अपने आप को डिफाइन कर दे। यहां पर मैं आपको ओशो की एक कहानी सुनाऊंगा, 1 मिनट आपका लूंगा इस क्वेश्चन को करने के बाद, और अगर उस कहानी को अगर आपने जी लिया तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि दुनिया की कोई शक्ति आपका रीट में सिलेक्शन नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई शक्ति। ठीक है। और आंतरिक बल, आंतरिक अभिप्रेरणा का अभिप्राय क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा का अभिप्राय है कि आप अपने आप में उस लक्ष्य को नहीं जानते, आप उस क्षण को जीना चाहते हो। आप इस वक्त ये पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में कोई और बात नहीं चल रही, आपके दिमाग में ये नहीं चल रही कि ना फलानी चीज क्या होती है, डिखड़ी चीज क्या होती है, तू कहां से है, मैं कहां से हूं, जीने मेरा दिल लुटियार, जीने में नुमार छुटियार, वो दिमाग में नहीं चल रहा। इस वक्त आपके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा है, इसके ऑप्शन चल रहे हैं और कुछ भी नहीं चल रहा। इसका मतलब आप सिर्फ कार्य केंद्रित हो। एक विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहा था ना कि कार्य केंद्रित है या लक्ष्य केंद्रित? बिल्कुल। आंतरिक अभिप्रेरणा आपको अपने आप में परिपूर्ण होती है, अंत शब्द नहीं पूर्ण शब्द यहां पर होना चाहिए। और उन्होंने खैर इसका ट्रांसलेशन जैसा किया, हमें तो उसे मानना पड़ेगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, अपने आप में एक अंत, अपने आप में परिपूर्ण है। आप लक्ष्य को छोड़ो, भाड़ में जाए। मैं आज इस वक्त इस क्षण अगर अभिप्रेरणा को पढ़ रहा हूं, यह मेरा बेस्ट होना चाहिए, कल जो पढ़ूंगा कल वो बेस्ट होना चाहिए। अभी मैं ये नहीं सोच रहा कि मेरे पास नोट्स हो और मेरे पास किताब हो, क्या हो, जो है वही परिपूर्ण है और उसी के आधार पर मैं अपने कार्य को कर रहा हूं। ठीक है। सफल होने की इच्छा, यह आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। लेकिन अगर आपकी सफलता को आपने मैटीरियलाइज कर दिया किसी बाहरी तत्व के साथ, मैटीरियलाइज कर दिया कि कैसे कि साहब सफल होऊंगा तो मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी का मतलब क्या? आपने उस सफलता को किस मायने में लिया है? हम कई बार बोलते हैं ना कि बेटा तेरा सपना क्या है? मेरा सपना डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना का मतलब है कि आप एक लक्ष्य तक पहुंच गए। लेकिन अगर कहो कि मैं अपने आप को बेहतर करना चाहता हूं, व्यवहार में रूपांतरण, अधिगम की सबसे प्रमुख परिभाषा क्या है? व्यवहार में रूपांतरण। और उस व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी रूपांतरण में वो अपने आप में एक अंत है। लेकिन अगर आप कहो कि मैं अपने व्यवहार में रूपांतरण इसलिए करना चाहता हूं कि मुझे कोई चीज प्राप्त हो जाए, मैं सफल इसलिए होना चाहता हूं कि मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, शादी हो जाए, पैसे आ जाए, धन आ जाए, लालसा, ये सारी चीजें, तब आपकी सफलता किससे संबंधित हो गई? एक बाहरी अभिप्रेरण से। ठीक है, क्लियर है? आगे बात समझ में? अब एक छोटी सी कहानी सुनो, मैं 1 मिनट आपका लूंगा कि क्या आंतरिक अभिप्रेरण है, क्या बाहरी अभिप्रेरण है। एक राजा ने एक बार एक कंपटीशन रखा कि मित्रों ये एक छोटा सा कंपटीशन है, कौन है यहां पर ऐसा जो इस मुर्गे की एक तस्वीर बना सके। एक मुर्गे की तस्वीर बनानी थी, ओशो की कहानी है ये, मुर्गे की तस्वीर बनानी थी। तो राजा के पास एक उनका कोई मंत्री था, वो भी थोड़ी चित्रकारी जानता था। तो बहुत सारे गांव के चित्रकार आए, उन्होंने बनाई मुर्गे की तस्वीर। और मुर्गे की तस्वीर बनाने के बाद उन्होंने कहा कि तुमने मुर्गे की तस्वीर क्यों बनाई? उन चित्रकारों से पूछा। बोला साहब मैं तो मुर्गे की तस्वीर इसलिए बना रहा हूं ताकि आप मुझे ये अशरफियां दो। मैं मुर्गे की तस्वीर इसलिए बना रहा हूं ताकि राजा जी हमारी वाहवाही करें। हम मुर्गे की तस्वीर साथ में इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारी जय जयकार हो। मान गए बात? ठीक है, क्लियर है? अब जैसे ही मंत्री को दिखाई फोटो, मंत्री ने कहा गुरुजी एक काम करो, एक मुर्गे को बुलाओ, पहले मुर्गे को दिखाओ कि ये फोटो सही है कि नहीं है, अगर इतनी अच्छी फोटो है तो। मुर्गे के सामने उस फोटो को रखा, मुर्गे ने ध्यान ही नहीं दिया कि है कि ब्रो सी कोई, छोड़ जाबा दे। तो राजा ने कहा यार अच्छी मुर्गे की फोटो होनी चाहिए थी। मंत्री तू तो कह रहा है ये मुर्गा देख ही नहीं रहा। तो मंत्री ने कहा हाँ साहब मैं जो कह रहा हूं वो बात सही है, ये मुर्गा जो है, अगर ये असली मुर्गा इस फोटो वाले मुर्गे को नकली मान रहा है तो आप कैसे कह सकते हो अच्छी फोटो है? फोटो तो वो हो जिसमें जान लगे। तो राजा जी का मुंह से निकल गई कहता फिर भाया तू ही बना दिखा मान। तो ऐसा बोलते ही मंत्री ने कहा कि मुझे 2-4 दिन लगेंगे, और 2-4 दिन से ज्यादा भी लग सकते हैं। और ठीक है, वो चला गया एक मुर्गे के दड़बे में, मुर्गे के दड़बे में चला गया, वहां पे रहने लग गया और कहा कॉपी पेंसिल लाके दे दो मेरे को। ठीक है, अच्छी बात है। 5-7 दिन बीत गए, राजन कर वो मंत्री कट गए। बोला गुरुजी वो तो बट रहे अगर आजकल। जाके देखे तो मंत्री ने एक बार देखा, फिर वापिस अपने काम में लग गया। मुर्गों के बीच में बैठा है। वो सिपाही आके बोला बोले गुरुजी वो तो मुर्गा के बीच में बैठे। बोले यहां याक रह गए। बोला हाँ साहब। 10-15 दिन बाद फिर गए, अब की बार भाई मुर्गा की जहां बैठे हुए, पता नहीं 1-1.5 महीना बीत गया। अब वो मुर्गों की तरह कुकड़ू करने लग गया। वो मंत्री मुर्गों की तरह बैठ रहा है, उनके बीच में बैठ के दाने चुग रहा है। छोटा मोटा चित्रकार था लेकिन ऐसे जी रहा था मुर्गों की तरह। 1 महीना और बीत गया। अब वो आया राजा के पास, एकदम जिनका ना जिनावर की जिया बनेडो आ रहा है, उससे पहले उसकी गंध पहुंच रही है। राजा ने कहा ओके ओ आल बना रखे हो तेरो।
बोला नहीं नहीं साहब मैं तो थोड़ा सा काम में लगा हुआ था। अरे बोला काम में तो लागे रहो तन बा फोटो बना बताई भेजो, बा फोटो बन गई कोनी। बोला फोटो तो पन्नो ले रहा हूं 5 मिनट में बना दे शाम। ठीक है 5 मिनट भी लगे उसको, उसने फोटो बना दी। बोला ये लो तस्वीर। राजा ने कहा गजब यार 5 मिनट में, बुलाओ असली मुर्गे को, दिखाओ। असली मुर्गे को बुलाया तो मुर्गा देखते ही, असली मुर्गा उस फोटो वाले मुर्गे को देखते ही चौंक गया और कुकड़ू करने लग गया। राजा ने कहा यार की बात तू 2-3 बना लिया यार, ओ आल बना, तूने असली फोटो कैसे बना दिए? बोला साहब मैंने अपने में और मुर्गे में कोई अंतर ही नहीं रखा, मैं उस लक्ष्य का बन गया, वो लक्ष्य मेरा बन गया, मैंने स्वयं को उसमें आत्मसात कर दिया, एसिमिलेट कर दिया, मुझ में और उसमें कोई अंतर ही नहीं रहने दिया। एक क्षण, एक बिंदु, एक पात्र का, एक कण का भी अगर अंतर बच जाता तो शायद मैं अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता था। मैंने अपने आप को उसको सुपुर्द कर दिया, उसको भेंट कर दिया, और तब जाके उसमें से जो निकला वो ये चित्र था। और अगर आप इस तय शुदा विचार के साथ कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस हद तक जाना है जाओगे, तब आप जाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे, वरना मन में 50 बातें चल रही हैं, डाइवर्ट माइंड है तो कुछ नहीं कर पाओगे।